अनुच्छेद को ध्यान से समझो। देखो अनुच्छेद क्या होता है, ठीक है। मान लो तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, सुनो ध्यान से, तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो और मुझे कहा जाए कि अपने विद्यार्थी पर कुछ लिखिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया मेरा प्रिय विद्यार्थी, मान लीजिए जैसे मैंने कोई टॉपिक ले लिया और लिख दिया कि मेरा प्रिय विद्यार्थी। अब देखो ये मैंने टॉपिक ले लिया, ठीक है। अब इस प्रिय विद्यार्थी के बारे में, जैसे मान लो मेरे प्रिय विद्यार्थी का नाम हो गया राहुल, ठीक। अब इस राहुल के बारे में हम कम से कम शब्दों में पूरी बात लिख देंगे। क्या करेंगे? कम से कम शब्दों में पूरी बात लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? पूरी बात लिखना ये क्या कहलाता है? यस सर। ठीक, यही अनुच्छेद लेखन है। जैसे अगर आपको निबंध नहीं लिखना, ध्यान देना कि ये निबंध नहीं है, ये निबंध नहीं है, निबंध की तरह इसको नहीं लिखना है। इसको कम शब्दों में अच्छी बात लिखनी है। निबंध ये नहीं होगा, इसको आप निबंध की तरह नहीं लिखेंगे। जैसे आप निबंध लिखते हैं तो निबंध में आप अधिक से अधिक शब्द लिखते जाते हैं। अनुच्छेद लेखन में आपको ये काम नहीं करना है। अनुच्छेद लेखन में क्या काम करना है कि कम शब्दों में अपने बातों को रखना है, सीमित शब्दों में। लिमिटेशन होती है शब्दों की, तो कहते हैं कि किसी भी विषय पर सीमित शब्दों में अधिक से अधिक, ध्यान से समझना कि किसी भी विषय पर सीमित शब्दों में अधिक से अधिक अपने विचार को व्यक्त करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसको लिख लीजिए, इसकी परिभाषा जो होगी उसको लिख लीजिए। परिभाषा यहां लिखा देते हैं, लिख लीजिए। कहते हैं कि सीमित शब्दों में, किसी भी विषय पर सीमित शब्दों में किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर, ठीक है, ध्यान से समझना। सीमित शब्दों में किसी भी विषय पर, अपनी कॉपी में लिखना है। हाँ बेटा लिख लीजिए ना। अपने विचारों को व्यक्त करना, अपने विचारों को व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। व्यक्त करना, ऐसा क्या हो गया भाई? अरे ये क्या हो गया इसमें प्रॉब्लम? व्यक्त करना क्या होगा? अनुच्छेद लेखन होगा। समझ गए? यस सर। अनुच्छेद लेखन कहलाता है। समझ गए? यही अनुच्छेद लेखन की परिभाषा जो है बन जाएगी। बेटा ध्यान से समझ लेना इस चीज को। मैंने बताया ना कि जैसे मुझे मेरे प्रिय विद्यार्थी राहुल पे लिखना है, तो हम राहुल पर कम से कम अधिक बात लिख दें, वही अनुच्छेद लेखन है। ठीक, जैसे अगर आपको सच्चा मित्र दे दें कि बेटा अपने सच्चे मित्र के बारे में लिखो, तो आपका सच्चा मित्र या सच्ची सहेली जो होगी उसके बारे में आप कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारियां लिख दीजिए, वही अनुच्छेद लेखन होता है। समझ गए? बोलिए। यस सर। एक प्रकार से जानते हो, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि निबंध अनुच्छेद जो है निबंध का छोटा भाई या छोटा रूप होता है। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि निबंध का छोटा रूप होता है।
ठीक, कौन? अनुच्छेद। तो लिख लो, अनुच्छेद जो है निबंध का छोटा रूप होता है। समझ गए बात को बेटा? अनुच्छेद जो है निबंध का छोटा रूप होता है। दूसरी बात, एक चीज और जानो, ये क्या होता है? सुसंगठित वाक्यों का समूह होता है। सुसंगठित मतलब समझिए कि आप जो भी वाक्य लिखेंगे एकदम सही तरीके से एक क्रम से अगला वाक्य आएगा। जैसे मेरा नाम राम है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूं, तो जो भी बातें होंगी एक क्रम से होंगी, वाक्यों का उलटफेर कम होगा। सुसंगठित वाक्यों का क्रम होता है क्या? अनुच्छेद। ठीक, समझिए ध्यान से, समझ गए इसको? बोलिए। यस सर। हाँ, एक बात और, इसमें ध्यान दो, जो भी विषय आपको दिया गया हो, लिखो कि बात जो है विषय से बाहर नहीं होनी चाहिए। बात जो है विषय से बाहर नहीं होनी चाहिए। विषय से बाहर कहने का मतलब, आपसे कह दिया गया कि आप सच्चा मित्र पर लिखो या रामायण पे लिखो, तो आप सच्चा मित्र की जगह कुछ और बात लिखने लगे। जो विषय दिया हो, जो टॉपिक दिया हो, वहां से बाहर नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। किसी यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। जिसको जहां तक समझ में आए प्रॉब्लम। आप लोगों को सिलेबस मिल गया? हिंदी का सिलेबस मिल गया कि नहीं आप लोगों को? नो सर। नो सर। यस नो सर। चलो ठीक, एक पॉइंट इसमें और देख लो, एक छोटा सा पॉइंट और देख लो इसमें, कि इसमें जो है विषय का विस्तार। जैसे आपको मान लीजिए कोई विषय मिल गया है, तो विषय का विस्तार जो रहेगा बेटा ना, विस्तार माने जैसे आपको कहें कि सच्चा मित्र, तो सच्चा मित्र में थोड़ा सा लिखना है, लिमिटेशन में लिखना है, बहुत ज्यादा ब्रॉड में नहीं लिखना है, बहुत बढ़ा के निबंध की तरह नहीं लिखना है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि यह निबंध का छोटा रूप होता है, तो जाहिर सी बात है कि चीजें छोटी लिखी जाएंगी। तो लिखो कि विषय का विस्तार सीमित होना चाहिए। समझ गए बात को? सीमित होना चाहिए, विषय का विस्तार सीमित होना चाहिए। समझ गए? बोलिए। यस सर। हिंदी का सिलेबस बेटा हम भेज देंगे, पहले इसको पढ़ लो, जो पढ़ा रहा है पहले पढ़ लो, हम सब बता देंगे। यस सर। ये अनुच्छेद की जो परिभाषा है और जो उसकी महत्वपूर्ण योग्यताएं, विशेषताएं हैं, वो चीजें हैं। अब कुछ और इसके अलावा जो कुछ अन्य विशेषताएं हैं उसको हम देखेंगे। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? सर कर लेंगे। चलिए फिर ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों ने कर लिया तो अच्छी बात है। अब समझिए, अब इसकी जो अन्य विशेषताएं हैं उसको ध्यान से समझिएगा। अन्य विशेषताओं में क्या होंगी? इसी विशेषताओं का जो रूप होगा वो अन्य विशेषताएं में जाएंगी। जैसे हमारे जो वाक्य जो अनुच्छेद मान लो हम लिख रहे हैं, अब अनुच्छेद, बेटा बात नहीं, अनुच्छेद लिखते समय हमारे जो वाक्य हैं वो छोटे होने, वाक्य देखिए यहां लिख देते हैं कि वाक्य जो है छोटे छोटे एवं आपस में जुड़े होने चाहिए। छोटे छोटे एवं आपस में जुड़े होने चाहिए, आपस में जुड़े होने चाहिए। ठीक, एक बात ये बन गई। बोलिए, समझ रहे हैं? आप कोई भी अनुच्छेद लिख रहे हैं, अगर उसके वाक्य
वाक्य उसके छोटे हो और एक दूसरे से जुड़े हो। जुड़ने का मतलब है कि वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे राम एक लड़का है, वह कक्षा 7 में पढ़ता है, इस तरह से वाक्य छोटे हो और एक दूसरे से जुड़े हो। ठीक, देखो अनुच्छेद जो होता है, इसका अनुच्छेद का विषय, जो विषय हो वो क्लियर हो। विषय क्या हो? बेटा बात नहीं, विषय स्पष्ट हो। सीरीज पढ़ने का मिनट कर दिए माइक। बेटा अनुच्छेद का विषय स्पष्ट हो और क्या होना चाहिए? भाषा, भाषा सरल हो। देखो भाषा की थोड़ी विशेषता होती है कि भाषा सरल होनी चाहिए। भाषा क्या हो? सरल होनी चाहिए। समझ गए? नोट कर लो दोनों पॉइंट्स। सरल होनी चाहिए। पॉइंट नोट करो। बेटा बात नहीं, अगला लिखो। आप जो भी वाक्य लिखो, वाक्य में रोचकता होनी चाहिए। रोचकता का मतलब आपको वाक्य पढ़ने में अच्छा लगे। वाक्य में क्या होनी चाहिए? रोचकता होनी चाहिए। समझ गए बात को? आगे देखिए, एक एक चीज को समझते चलेंगे, चीजें आती चली जाएंगी। समझ रहे हैं? के बाद में आपने क्या लिखा है? बेटा रोचकता, रोचकता माने अच्छा लगना। अच्छा लगना, आपको अनुच्छेद अच्छा लगना चाहिए। ठीक, चलो वाक्यों का प्रवाह सहज होना चाहिए, मतलब वाक्य एकदम एक क्रम से चलने चाहिए। समझ गए ना? बात समझ में आई कि नहीं सबको? अनुच्छेद लेखन में किसी कोई दिक्कत? अब यस सर। बताओ क्या दिक्कत है? बताओ क्या दिक्कत, जिसको दिक्कत हो बताए। ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया।